नमस्कार भक्तजनों। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहा है। इस साल शारदीय नवरात्रि सितंबर माह की 22 तारीख से आरंभ हो रही है। इस बार माँ दुर्गा हाथी में सवार होकर आ रही हैं, जो काफ़ी शुभ संकेत माना जा रहा है। इस साल नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक पड़ने वाली है। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 9 शक्तियों की उपासना करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना का समय, 10 दिन शारदीय नवरात्रि पड़ने का कारण और बाकी जानकारियाँ। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर आरंभ हो रही है, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रही है, जो 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ दुर्गा विसर्जन के साथ समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से आरंभ हो रहा है, जो 8:06 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में करीब 1 घंटा 56 मिनट कलश स्थापना के लिए मिलेंगे। 22 सितंबर को सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त है। शुक्ल योग सुबह से लेकर शाम 7:58 तक है। ब्रह्म योग शाम 7:58 से आरंभ होकर 23 सितंबर को रात 8:22 तक होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग 21 सितंबर को सुबह 9:32 से 22 सितंबर को सुबह 6:19 तक होगा। यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक होगा। शारदीय नवरात्रि को कन्या लग्न मुहूर्त सुबह 6:09 से है और कन्या लग्न मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 8:06 तक रहेगा। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि में आपको पूजा भी एक खास तरीके से करनी होगी, जिससे आपकी आराधना माँ दुर्गा तक अवश्य पहुँचे, खासकर घट स्थापना। आपको अश्विन शुक्ल प्रजापति में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर आपको स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनानी है। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोना है। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करना है। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन यानी गणेश पूजन अवश्य करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी को किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रम मूर्ति विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, पाद, अर्थ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। इसके पश्चात आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं और माँ दुर्गा की कथा करें, उनके मंत्रों का जाप करें और दुर्गा स्तुति भी कर सकते हैं। आपको माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप 108 बार करना है, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर मंगलम कुंडली काक्षे या फिर मंगला गौरी का आपको मंत्र 108 बार जाप अवश्य करना है। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करनी है। उसके बाद प्रसाद वितरण करना है। इसके बाद आपको कन्या भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें और नवरात्रि के पहले दिन आप व्रत अवश्य रखें। प्रतिपदा के दिन घर में ही ज्वार बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। आपको कुछ बातें हैं जो नवरात्रि में आपको खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे इन दिनों व्रत रखने वालों को जमीन पर नहीं सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, व्रत करने वालों को फलहार ही खाना चाहिए, नारियल, नींबू, अनार, केला, मौसमी और कटहल आदि फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदारता का भाव रखेगा। इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी का आवाहन, पूजन, विसर्जन,
पाठ आदि सब प्रातः काल में शुभ होते हैं, अतः इन्हें इसी दौरान पूरा करना चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाए तो पूजा आदि ना करें। इसलिए बताए गए विधि अनुसार इस बार आप शारदीय नवरात्रि में पहले दिन पूजा करिए, घट स्थापना करिए, माँ देवी को बहुत ही प्यार से और सच्चे मन से अपने घर बुलाइए और उनकी 9 दिनों तक पूजा करिए। आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा अवश्य पूरा करेंगी। और इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो सबसे शुभ संयोग माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।